आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें, आज जेपी नड्डा पटना पहुंचे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की सूची पर बात होगी। और हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी के अभी एक भी नेता को सिंबल नहीं मिला है। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर की कलह देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत हुई है, उसके बाद जेपी नड्डा आज पटना पहुंचे हैं और आज 10 बजे से लेकर के आज बैठक होगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नाम है उसे तय किया जाएगा। तो हम बता दें, बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी से अभी किसी को सिंबल नहीं मिला है और बड़ी उलटफेर होने की संभावना है। अगर सूत्रों की माने तो पटना से जो सूत्र आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसमें फेरबदल हो सकती है, सीटों के में भी फेरबदल हो सकती है। वहीं लोजपा ने अपने 4 प्रत्याशियों के जो नाम बताए हैं, जहां जदयू टिकट पर जो लड़ रहे हैं वहां पर अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो लोजपा से जो बहादुरपुर में है वहां किसी राजपूत को सीट मिल सकता है। लोजपा से हम बता दें, लोजपा से किसी राजपूत को सीट मिलेगा। वहीं हम बता दें कि बेनीपुर से ब्राह्मण समुदाय से किसी को सीट देने की बात है। ग्रामीण से जो फिराज फातमी है उनके खिलाफ वैश्य समाज को सीट देने की बात है। तो इसके अलावा कुशेश्वर स्थान तो आप जानते हैं वह सुरक्षित क्षेत्र है। तो ये बड़ी खबर हम बता दें, लोजपा 4 सीटों की नामों की घोषणा कल यानी सोमवार की शाम तक कर सकता है। इसके अलावा बता दें कि अभी आर.के. चौधरी जो राजद से उम्मीदवार हुए हैं, भारतीय राजद के, वो आज दरभंगा पहुंचेंगे। उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। मदन सहनी देर शाम पहुंच चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हायाघाट के जो प्रत्याशी हैं उस पर मंथन चल रहा है। अगर माने तो 1 नंबर में रामचंद्र शाह जा रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर में मुरारी मोहन झा का नाम भी आ रहा है, जो आज जब जेपी नड्डा की वार्ता हो जाएगी तो शाम तक जो लिस्ट जारी किया जाएगा उसमें हो सकता है। लेकिन हम बता दें, दिल्ली के सूत्रों की माने तो मुरारी मोहन झा अब अपना दावा मजबूत कर चुके हैं और वो पटना भी लौटे हैं। तो देखते रहिए मिथिला मंच पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में, क्योंकि हम बता दें दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र को लेकर के भी पेच फंस गया है। आज बद्रीपुर में अपने आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ता नेताओं की बैठक कर रहे हैं और वो भी बड़ा निर्णय ले सकते हैं। तो दूसरी तरफ कल 12 पार्षदों की टीम के साथ सैकड़ों लोग ओम प्रकाश खेरिया के आवास पर आए थे और वहां भी उन्होंने बैठक की है। और आज ओम प्रकाश खेरिया भी एक बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो अमरनाथगामी के लिए मुसीबत का सबब बनेगा। तो मिथिला मस्जिद की हर पैनी निगाहें हर खबर पर है। तो देखते रहिए आज शाम में जेपी नड्डा के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में परिवर्तन होता है या नहीं। देखते रहिए मिथिला मस्जिद यूट्यूब में हर अपडेट।